पे इल्यूजन आ रहा है उसका। So recording is in progress. Question number 51. Your response, please. Why not C? हाँ भाई, C 51 का C। नहीं नहीं, पहले कैमरा हाँ सरिया लिया मिश्रा जी, पहले कैमरा आप सरिया लीजिए। टेस्ट टेस्ट तो बाद में होगा, बाल और सरिया लीजिए, कैमरा सरिया लीजिए। टेस्ट टेस्ट का क्या है? 51 को बताइए, क्या मानते हैं? C मानते हैं क्या? मैं कहा इसको ला लीजिए। सुनिए, एक आ गया आपके स्क्रीन पे, एक मिल गई, 2 लिख दिया, देख मैंने 2 3 4। हाँ ठीक है। यानी कि कनेक्शन सही है। अब तू आंसर बता, पहले का क्या क्या 51 को क्या मानता है? सी मारा हूँ यार। C मारा है ना, तो बता दे 21 मार्च को तो इक्विनॉक्स होगा ना। क्या होगा? इक्विनॉक्स पे होगा। हाँ, इक्विनॉक्स पे होगा। अब ऊपर चढ़ना शुरू करेगा ना सूरज, तो हमें गर्मी बढ़नी शुरू हो जाएगी। हाँ गर्मी बढ़ रही है ना यार 21 तारीख से, उससे पहले से बढ़ रही है गर्मी तो। गर्मी पहले आ से बढ़ रही रहा है हूँ मैं जिंदगी। तो आ रहा होगा ना, नीचे से आ रहा होगा ना। कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिकस मार के आया होगा। चल C मानता है क्या होगा? हाँ राइट। यस। सही है, कबूतर C सही है दोस्त। चल ना, ये तो इजी क्वेश्चन था, क्या इसमें? 52 का बता, B मानता है? अटक क्यों गए? कम हो अटक गई। मत यार, अगर कटक से अटकता अटक मत। बता दो सर, 52 बता दो। अगले का बी है। आवाज कट है तेरी। 52 का बी। राउटर राउटर एक दिन ऊपर उठा के ले आऊंगा, और कुछ नहीं, ये वही चाहता है ये कुछ। 52 का B। हाँ तो B तो पहला क्यों गलत है? पहला गलत इसलिए क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मामला है, सही बात। उड़ जा रे कबूतर। आजा, ये तो आसान क्वेश्चन है। 53 पे। 53 52 का B इज करेक्ट। 53 बुद्धिज्म के बारे में यार क्या जानता है इज इट नॉट सी? इज इट नॉट सी? यार? C, they believe in they believed in the concept of विभाजवाद, टीचिंग ऑफ एनालिसिस। और ये काम तो हीनियन वाले ज्यादा नहीं करेंगे। बाकी 3 स्टेटमेंट गलत है ना, इसलिए। पहला तो निहायत ही गलत स्टेटमेंट है, इससे तो बड़ा झूठ नहीं है। दूसरा, दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल सल्वेशन और निर्वाणा। कौन सा? ए जो है, दे डिड नॉट बिलीव इन आइडल, ये तो महा झूठ है ना, इससे बड़ा झूठ नहीं है। हाँ दे बिलीव्ड इन इंडिविजुअल सल्वेशन और निर्वाणा थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन। नहीं, साल्वेशन में बिलीव नहीं करते ये जो हाँ यार, बोधिसत्व ने प्राप्त कर लिया ना, ये बोधिसत्व की पूजा करते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये भी नहीं। और ये 10 परमितास में क्या दिक्कत आ रही है? दे बिलीव्ड इन 10 परमितास और 10 10 परामिताज यार, जब ये मेरे को उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट लग रहा था, हीनियन का ही लग रहा था मुझे। परामिताज फॉर स्पिरिचुअल परफेक्शन टू बी फॉलोड बाय इंडिविजुअल। हाँ सही लग रहा है वैसे तो। क्यों नहीं है होगा? बड़ा जनरल है विभाजवाद यार। परमिताज। बात यह है कि कभी सुना ही नहीं। परमितास तो लग भी रहा है कि कभी दूर दूर तक कहीं सुना है। विभाजवाद कभी सुना है? द बिलीव्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ विभाजवाद। विभाजवाद। विभाजवाद सुना है सही क्या? बात है। ये विभाज मतलब हर व्यक्ति अलग अलग है, तो सबको सॉल्वेशन अपने अपने तरीके से मिल सकता है, तो ये हीनयान का होगा। तो तुम डी मारा है क्या? डी मारा तो सही लग रहा मुझे। मैं यार पता है D मार देता अगर तो मुझे इसके बारे में, मैं B नाउ और D माय में था गट ना। फीलिंग इज गेटिंग। हेलो, क्या? हाँ तो D मान रहा ना अब। चल 53 का बताए क्या सही है? हाँ डी मान रहा। D सही है। टर्म महायान इज अ संस्कृत वर्ड जिसका मतलब ग्रेट विग। हाँ ठीक है, ये पता है हमें।
अल्टीमेट गोल अंडर महायान है, अल्टीमेट गोल ही है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट, समझा? महायान बुद्धिज्म में अल्टीमेट गोल ही है स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। सो दे बिलीव्ड इन यूनिवर्सल लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग फॉर ऑल बीइंग्स, ठीक है। सो द महायान फॉलोअर्स बिलीव्ड इन आइडल वर्शिप, ठीक है, वर्शिप ऑफ बुद्धा, तो ये भी हमें पता है। एम्परर अशोक पैटर्नाइज्ड हीनयान, ऑल राइट, Ashoka patronized Hinayan as Mahayana school came into being much later. Yes, ठीक ठीक है। The concept of bodhisattva is the result of Mahayana Buddhism. ये तू ठीक बोला। Chief of bodhisattvas is Avalokiteshvara, who is also called Padmapani. उसके इनके हाथ में क्या है? लोटस है ना? पद्मपाणि, ये हमने वहां देखा भी था मॉनेस्ट्री में। Mahayana is also called Bodhisatyan or the Bodhisattva vehicle. So that is to say, the followers believe in Bodhisattva concept of salvation of all conscious individual. In other words, they believe in universal liberation from suffering of all beings. So ये तेरा explanation बहुत गजब था, एकदम सटीक explanation था कि निर्वाण नहीं, बोधिसत्ता की बात चल रही है, ठीक है। और महायान स्कूल believes in 10 great spiritual perfections to be followed by an individual. Fine. Paramitas, 10 paramitas, ठीक है। और महायान स्कॉलर्स लैंग्वेज कौन सा यूज करते थे? संस्कृत। द कंसेप्ट ऑफ विभाजवाद जो है वो थ्रावड बुद्धिज्म का पार्ट है, थेरावड़ा बुद्धिज्म। हीनयान का सबसेट है वो थेरावड़ा बुद्धिज्म, जो कि तेरा कहाँ चल रहा है? श्रीलंका में, है ना? श्रीलंका में यही वाला बुद्धिज्म है ना? श्रीलंका में थारवेदा है। हाँ, थारवेदा वहाँ मतलब हीनयान का सबसेट, अपग्रेडेशन, सबसेट। हाँ, तो थारवेदा वो चल रहा है। वहाँ है विभाजवाद यानी कि टीचिंग ऑफ एनालिसिस, ठीक है। तो अदर कंट्रीज फॉलोइंग इट इंक्लूड्स नेपाल, बांग्लादेश, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, मंगोलिया, चाइना, तिब्बत एंड Bhutan, etc. Fine. So this is we have done. Now let's come to question number 54 and tell me if answer is not B. Yes, please. Your response, please, Chiranjeev. Hello. 54 में यार तू मार दे रहे, मैंने 54 में बी मारा हूं मैं। सर्विसिबिलिटी एरिया को लेके खाली मेरे को कंफ्यूज था मैं, ये बात तो गलत है कि हाँ, जितनी ऊपर जाएगी उतना एरिया की ज्यादा जितना ऊपर जाएगा उतना सर्विसिबल एरिया बढ़ जाएगा। तो दूसरा गलत है, तो दूसरे से ही सारे एलिमिनेट हो गए, है ना? हाँ, मैंने भी इसी से किया है, लेकिन और पहला तो ठीक करा था वैसे। क्यों? इट इज इजियर टू एस्टैब्लिश अ ट्रांसमिशन लिंक विद सैटेलाइट इन एलईओ। नहीं 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 नहीं, क्यों? ट्रांसमिशन लिंक किससे? तू जो एलईओ में होगा, लो अर्थ ऑर्बिट में होगा, वो जियो स्टेशनरी नहीं होगा, ऊपर नीचे भाग रहा होगा। तो ट्रांसमिशन लिंक हो सकता है बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाए। जियो स्टेशनरी के कंपैरिजन में टाइम लगेगा, जो जितना नीचे उतना तेज भाग रहा होगा ना। हाँ, उतना तेज भाग रहा होगा। और जियो स्टेशनरी में ठीक है, लेटेंसी थोड़ा होता है, पर वो एक जगह पर स्टेशनरी रहता है, खट से ट्रांसमिशन लिंक बन जाएगा उससे। तो इसी वजह से तीसरा गलत होगा, और इसी वजह से बी शुड बी आवर आंसर। लेट्स चेक द रियल आंसर। लेकिन मैं ठीक था, मैं दूसरा लेके कंफ्यूजिव था तो मैंने मार। बी सही है, बी सही है। उड़ जा रे कबूतर। 55 बता, कबूतर, ठीक, कबूतर बना देंगे। 55 में यार डी मारा हूं मैं। बोथ आर रॉन्ग, आई डू बिलीव। क्यों? बोथ, इफ बोथ हाउसेस, सेकंड वन, द प्रेसिडेंट मस्ट रिवोक द प्रोक्लेमेशन इफ ईदर हाउस, यार ये तो लोकसभा का काम है, ईदर हाउस नहीं, ओनली लोकसभा। ओ यस यस यस, ईदर हाउस लिखा नहीं। सॉरी, मैंने ऐसे नहीं देखा। बाबू, आई एम सॉरी बाबू। let me check it. And yes, सही पकड़ लिए। पहला तो गलत है, बहुत गलत है, सबसे बड़ा झूठ है ये। The proclamation of energy ceases to operate as soon as circumstances necessitating its proclamation are absent. ऐसा कुछ नहीं। हाँ, दूसरी बात भी गलत है कि ये पावर है लोकसभा की, कि वो अगर लिख के भेजता है तो प्रेसिडेंट नहीं कह सकता कि नहीं भाई अभी मेरा मन कर रहा है, अभी 352 रहेगा, 352 एक्टिव रहेगा।
नेशनल इमरजेंसी एक्ट लागू। सो 56 का बता दो सर। वाईकॉम सत्याग्रह तो मद्रास होना चाहिए, और गुरुवार तो तीसरा तो गलत ही होना चाहिए, तो सी आंसर होना चाहिए। त्रावणकोर में हुआ था कि वाईकॉम? मैंने किया नहीं। त्रावणकोर में हो सकता है, मद्रास त्रावणकोर एक ही चीज है। यार मद्रास तो पूरा वो था, प्रोविंस था, तो मद्रास कैसे मतलब? त्रावणकोर तो तमिल, त्रावणकोर तो केरल का पार्ट है ना, वो तो बात सही हो हाँ, सकती है। केरल में तो वाईकॉम सत्याग्रह तो करवाएगा। वाईकॉम तो केरल में हुआ है, वाईकॉम केरल में हुआ है ना। 56 का बी सही है। नारायण गुरु वाला। 56 का बी सही है, दूसरा और तीसरा। त्रावणकोर में हुआ वाईकॉम, और मुंशीगंज में हुआ है काली तो टेम्पल, तीसरे को मुंशीगंज लेकर काली तो टेम्पल। मैं था कि ठीक है, पहले को लेकर ही था मुझे, मद्रास क्या है। ये कहाँ है? गुरुवरूर, गुरुवायूर, गुरुवायूर सत्याग्रह। यार ये कैसे गलती हो गई यार, वाईकॉम सत्याग्रह त्रावणकोर में ही तो हुआ है यार 24 में। इसमें तो 10 नंबर कट जाने चाहिए मेरा। जो on November 1, 1931, a large number of Dalit and upper caste Hindu assembled in Guruvayur, Guruvayur is in Malabar, right? So Malabar is where? Yeah, it's again in the western coast, western side of the peninsula, western coast of peninsula. It's there, besides Kerala. All right. So Hindu assembles in Guruvayur to demand that the lower यार क्या है रोजी से? हाँ हाँ, थोड़ी देर में पूछ लूंगा, नहीं वरना ठीक फिर है। पूछ। यार मैं मतलब क्लास में हूँ, लाइव में। मैं नंबर भेज दे रहा हूँ। जस्ट अ मिनट, जस्ट। हाँ तू तब तक देख, इसको देख। On November 1, 1931, large number of Dalit and upper caste Hindu assembled in Guruvayur, Malabar to demand that the lower caste be allowed inside the temple. अच्छा, अपर कास्ट भी आ गए, बहुत बढ़िया हुआ है। तो 10 मंथ का लंबा चला प्रोटेस्ट के कलप्पन ने किया, ठीक है। इनको केरला गांधी भी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। और ड्रू नेशनल अटेंशन टू द टेंपल एंट्री मूवमेंट, हेंस द फर्स्ट पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। सो दिस वाला, ये गुरुवायूर वाला, ये एक अच्छा एग्जांपल है। अपर कास्ट और दलित दोनों जुट गए थे, है ना। सोशल एक्सेप्टेंस। हाँ, सोशल एक्सेप्टेंस इसमें कोट किया जा सकता है। और ये के कलप्पन का नाम याद रहे, केरला गांधी का, ठीक है। के कलप्पन जी का, माननीय के कलप्पन जी का। एक कलप्पन जी का तो नाम याद रहेगा, बिल्कुल रहेगा। 77 का बता। जो देश के काम ना है वो बेकार, वो जवानी 57 है। का, सॉरी, चला। देश को जो काम ना है 57 का बेकार जाए, खून नहीं वो पानी है। सी। 57 का सी, हाँ, खून नहीं पानी है। 57 31 यार के गलत मैं इसलिए मानता हूं क्योंकि बोथ एलोट्रॉप्स ऑफ द कार्बन हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम नहीं है। क्यों? फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, एक की कंडक्टिविटी है दूसरे की नहीं है, एक हार्ड है दूसरा स्मूथ है। बट व्हाई आर यू सो cynical about chemical properties? They may be same. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होता ना, physical property, whether it is conducting or not is not its chemical property. कार्बन ही तो है, तो गलत हो गया। केमिकली कार्बन ही तो है। हाँ अब देख, अच्छा एक बात बता, अगर तू ए मानता है तो तीसरा तेरे को ऐसे ही मान लेना चाहिए, क्योंकि तू देख कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं उसमें अंतर है। लेकिन ए तू मानता नहीं है ना, तू तो बी मारा ना, क्या मारा है? मैं मारा हूँ सी, मतलब तीसरे को लेके था डाउट। अच्छा तो तो तू ए मैंने मानता है मार ना, दिया। ए मानता है, इसका मतलब हेक्सागोनल एरे है। ये अच्छा तो तो गलत है, डायमंड स्ट्रक्चर का हेक्सा, उल्टा बोल रहा अच्छा है। सी मारा है, ओके ओके। हाँ
तो मतलब अब देख, अगर ये उल्टा मारा है तो हेक्सागोनल और टेट्राहेड्रन है, तो सिर्फ स्ट्रक्चर में ही तो अंतर है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी तो हुआ, बाकी है तो कार्बन ही कार्बन है। जैसा हमें लगता है, जरूरी नहीं है सही हो हमारा वाला, 57 का बी सही है, लेकिन इस बार हमारा सही है, इस बार हमारा सही है दोस्त, मुझे लगता है वो सही भी होता है। 58 का डी, 58 का डी। 58 का डी। हाँ Why यार, not कॉमन first? कार्ब जब नाम में ही कॉमन है तो घुसा दिए बीएस नदी में। जब जब तुम्हारे नाम में ही कॉमन है, नाम ही है तुम्हारा कॉमन कार्ब, तो बह जाओ। अच्छा, इंडस रिवर डॉल्फिन अब जब इंडस सिस्टम में है तो कहां से कहां जाएगा, कोई रोक लेगा, तो वो पाया जा सकता है। ये हम बैक मशीर ये मारा, तो कैसे तो मैं जानता भी नहीं हूँ कौन है ये, कौन है ये मशीर, कौन है, मछली है कि हम भैंसा बैक है? ये ना, ये मेघालय में मिला था मछली। अच्छा, तो ये कहाँ से आ जाएगा बियास नदी में? मेघालय में मिला था, तो ये इन्वेजिव, वहां पर इन्वेजिव कहा गया था वहां से। अच्छा, हम्म। तो मतलब तो तीसरा फिर गलत हो गया है तो। मछली है, मछली, गोल्डन मछली। चल लेट मी चेक द आंसर। पाया जा सकता है, कोई भी कहीं भी पाया जा सकता है, जब मनुष्य कहीं पाया जा सकता है तो ऐसे ही जानवर है। 58 का ए सही है ना, पहले गए। तू क्या मारा था यार? हम बैक मशीन यार नहीं खेलना चाहिए था मुझे, मुझे इसके बारे में पता नहीं है तो क्यों मारा मैंने इसे, नुकसान हो गया यार। चल ठीक है, हम बैक हम मशीन तू बैक बता रहा है। मैसीर जो है, मैसेज। आई एम टेकिंग इट फॉर अ फैक्ट कि ये मेघालय से है, ठीक है। अब मैं यहीं से रट ले रहा हूँ, मेघालय में इन्वेसिव है, और ये अब आगे आएगा तो तेरा भाई गलती नहीं करेगा। लार्ज लार्ज फ्रेश वाटर फिश है ये, एंड ऑल्सो कॉल्ड द टाइगर ऑफ द वाटर। ओ भाई साहब, अभी देख, तू तो कटवा देता बढ़िया से। टाइगर ऑफ द वाटर है और ये मिलता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ कावेरी रिवर बेसिन में। तू मेघालय में दिलवा दिया था। अबे मेघालय में मिल गया तभी तो वो हो गया, क्या हो गया? चौंक गए ना सब। अच्छा। तू क्या कर रहा है? तो तू मुझे एक्सेप्शन बता के याद करवा दिया है? एक्सेप्शन बता के याद करवा दिया, शिवाजी की फोटो लगा के भाग गया, वीर शिवाजी की। कहाँ गया? हेलो। चल। हाँ हाँ। कावेरी नदी में ही मिलेगा ये सिर्फ, ठीक है, रिवर बेसिन में, सॉरी रिवर में नहीं, कावेरी रिवर बेसिन में। एंड इट इज नाउ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, मोर थ्रेटेंड देन द टाइगर। अच्छा जी, एज पर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। इससे ज्यादा अपने को जानने का नहीं, ठीक है। हम बैक मशीन, तू फोटो देखने चला गया ना यार, दिखा दे कैमरे पे ही, दिखा दे देख कैसा रहा है ये। हूँ, गोल्डन फिश है। हम बैक मशीन गोल्डन फिश एज्यूम कर लूं उसका, है ठीक। सो पता है जो मेघालय में मिला है ना, उसका नाम गोल्डन 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 महसीर है। गोल्डन महशीर है, ठीक। हाँ। फिर इसका भी तो वही नाम है, हम्प्ड महशीर है, ओके। हम बैक महशीर, वो गोल्डन महशीर, वो वहां एंडी में क्या क्या, ये हम्प है, ये गोल्डन है। तो वो वहां एंडी में क्या, ये यहाँ नहीं, एंडी वो में ना, क्या? वो केव, सबसे बड़ा केव का मछली है वो, वर्ल्ड का। सब सबसे बड़ा केव में केक का? पाया जाने वाला मछली है सबसे बड़ा। 2020 में आया था ये न्यूज, देख। इसमें था। लेट मी चेक माय एक सोर्सेस, एंड यस माय सोर्सेस हैज आल्सो कवर्ड इट। हमारे सूत्रों से भी कुछ खबर ले ही लो अब। कहाँ गए? छोड़ो, गोल्ड ठीक है, तो मैशीर ये गोल्डन सब। मैसीर कहाँ मिलेगा? मेघालय में मिलेगा, लार्जेस्ट केव फिश है वो, है ना। जबकि न्यू नाउ डॉट आई एन पे छपा है भाई, मस्त है, मतलब भाई नेट जियो पे भी छपा हुआ है। उत्तर प्रदेश का जो हैदरपुर हैदरपुर वो है ना, हैदरपुर वेटलैंड, जो नया वेटलैंड घोषित हुआ है वेटलैंड। रामसर में, वहां भी तुझे मिल जाएगा गोल्ड हाँ, मैशीर। तुक्के से बन गया। हाँ, वहां भी गोल्ड मैशीर मिल जाएगा। वहां 15 ग्लोबली थ्रेटेंड स्पीशीज रहते हैं वहां पर।
क्रिटिकली एंडेंजर्ड घड़ियाल भी मिल जाएगा, एंडेंजर्ड हॉग डेयर भी मिल जाएगा, स्टेपिगल भी मिल जाएगा, गोल्ड मैसीर भी मिल जाएगा, और तू भी मिल जाएगा। सारे एंडेंजर्ड वहीं रहते हैं। हम तो खैर यहीं यूपी में पाए जा रहे हैं, ठीक है। नो ऑफेंस प्लीज, आई एम सेइंग इट टू humpback Nasir, not to you. कम टू क्वेश्चन नंबर 59। 59 पे आ जा यार, दिल पे मत ले। हम मिलेगा नहीं, अब गोल्डन रहेगा तो मिलेगा मेघालय में। चल ठीक है। 59 59 का ओपन ये मार्क, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेट को घटा के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा देगा, इसमें तो ताकि कुछ नहीं है। लेकिन हम जो जानते हैं वो उल्टा जानते हैं, ठीक है। इसका काम उसके उल्टा है, तो हमने लगातार ये दूसरी बार गलती की है शायद, ठीक है। इट डिक्रीजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट एंड इंक्रीजेस शॉर्ट टर्म रेट्स। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट्स घट जाएंगी और यार शॉर्ट इसके टर्म इफेक्ट से होता है ना। अब पता है क्या होता है, अब जैसे मान ले कि ये ना, ये जो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड्स होते हैं ना सब, उसके आरबीआई के पास जो मौजूद होते हैं, उनको वो मार्केट में छोड़ देता है। तो शॉर्ट टर्म में लोगों को डिस्करेज हो जाते हैं बॉन्ड खरीदने के लिए, फिर वो लॉन्ग टर्म की तरफ भागते हैं। तो ऐसा एक तरीके से लॉन्ग टर्म की मतलब तरफ ऐसा ब्रिंगिंग करता डाउन होगा। द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेट। रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। हाँ, इन्वेस्टमेंट रेट्स। तो मैं क्या कह रहा हूँ, वो क्या करते होंगे कि ऑपरेशन ट्विस्ट में कि लॉन्ग टर्म बॉन्ड की सप्लाई बढ़ा देते होंगे और शॉर्ट टर्म की कम कर देते होंगे। तो जब सप्लाई शॉर्ट टर्म बॉन्ड की कम हो जाएगा लॉन्ग टर्म तो की बढ़ा देते होंगे सप्लाई। ना ना नहीं नहीं तो नहीं फिर अब नहीं देख ही लेते हैं, आज कल इसको काट देते हैं, रुक जा। रिसेंटली आरबीआई ने डिसाइड किया कि वो अपना जो वर्जन है ऑपरेशन ट्विस्ट का, उसको 10 ईयर यील्ड ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे undertake its own version of Operation Twist to bring down 10 year yield of government security and derive monetary transmission. Operation Twist is RBI simultaneous selling of short term security. देख रहा है, short term security sell कर रही है RBI, which means RBI is increasing the supply of short term security and buying the long term securities through open market सेलिंग है operation. ना, हाँ शॉर्ट टर्म की सेलिंग करेगा। हाँ, तो ज्यादा बॉन्ड अगर आ गए तो लोगों को यील्ड नहीं मिलेगा ना उस पे, तो बिल्कुल सही नहीं है। अब तो सुनना, वो तो आगे तो हमें क्लियर ही है। हम तो ये जानना चाह रहे थे ना कि इसकी सप्लाई बढ़ गई, तो आरबीआई शॉर्ट टर्म की शॉर्ट की सप्लाई बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। हाँ, तो शॉर्ट की सप्लाई बढ़ाएगा तो इंटरेस्ट रेट अपने आप घट जाएगा। तो इसमें कहाँ संकट आ रही है, कोई संकट वाली बात नहीं है। तो वही तो पूछ रहा हूँ, हमारे हाँ, क्यों तो गलत। अब क्या यील्ड क्या जानता है फिर, यील्ड क्या बोल रहा है अब? अबे यील्ड, बोलो यील्ड मतलब जो आउटपुट है वो। यील्ड मतलब रियलाइज्ड अगर वैल्यू डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, ठीक है, मुझे पता है यील्ड रियलाइज्ड वैल्यू आफ्टर मैच्योरेशन बॉन्ड के टर्म में डिवाइडेड यील्ड बाय बोलता हूँ मैं बेस प्राइस। हाँ मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। हाँ, ठीक है, यील्ड मैं समझ गया। तो बॉन्ड के लिए मैं यील्ड कहना बोलता क्या हूँ। चाहते हो? हाँ, फिर अगर सप्लाई कम होगा तो यील्ड कम हो जाएगा, यही ना? ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई सॉरी, कम होगा तो यील्ड बताओ। कम हो जाएगा, सप्लाई कम प्राइस होगा, ज्यादा हो जाएगा ना दोस्त। सप्लाई कम होगा तो प्राइस ज्यादा हो जाएगा, प्राइस ज्यादा हो गया तो यील्ड कम हो गया, ठीक बोल रहा था। प्राइस ज्यादा तो यील्ड कम। ठीक, लेकिन यहाँ पर रेट्स तो पूछे गए यील्ड हैं। और इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है ये बता मुझे। बॉन्ड के यील्ड में और इंटरेस्ट में क्या रिलेशन है, डायरेक्ट कि इनडायरेक्ट। अगर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी बॉन्ड्स की, भाई अगर आने वाले इंटरेस्ट रेट पे भी डिपेंड करता है, स्पेक्युलेटिव इंटरेस्ट रेट पे यील्ड का। ये बड़ा वो है यार, कॉम्प्लेक्स, इसको देख लेंगे, इसको अलग से देख लेंगे इकोनॉमिक्स में, ठीक है। पेचीदा मामला है। अभी के लिए TLTRO देख ले, ऑपरेशन ट्विस्ट देख ले, सॉरी। ऑपरेशन ट्विस्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेट को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर दे रहा है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट रेट को बढ़ा दे रहा है। बाय व्हाट, बाय व्हाट, कर क्या रहा है ये, बेच किसे रहा है, खरीद क्या रहा है? बेच रहा है शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी और खरीद रहा है वापस लॉन्ग टर्म तो सिक्योरिटी। अगर यील्ड फॉल करेगा ना तो इंटरेस्ट भी फॉल करेगा। अगर तू ये नियम है तो तू इसको लगा के अगर देखेगा। देख
आरबीआई का क्या है ये? डायरेक्ट रिलेशन होता है यील्ड और इंटरेस्ट का। Idea is that by purchasing long-term bonds, the RBI can help drive the bond price up and yields down. Yes, ठीक है। अगर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स वापस ले लेगा तो उससे क्या होगा? बॉन्ड प्राइस घट जाएंगी, घट जाएंगे ना। और यील्ड्स भी उससे घट अरे यार मैं जाएगी। समझ गया, समझा दूं? बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगी और यील्ड्स घट जाएंगे। हाँ, बॉन्ड प्राइस, क्योंकि वो खींच लेगा तो सप्लाई कम हो जाएगा, तो सप्लाई कम हो जाएगा तो महंगा हो जाएगा, तो बॉन्ड प्राइस बढ़ गया, यील्ड घट गया। हाँ, और तेरा यील्ड और इंटरेस्ट का तो सेम मतलब वो रिलेशन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का। तो अगर यील्ड बढ़ेगा आरबीआई तो लॉन्ग इंटरेस्ट टर्म बढ़ेगा तेरा, आरबीआई लॉन्ग टर्म है ना? सिक्योरिटीज तो खरीद ले रहा जब है। क्या बोल रहा है? देख ऑपरेशन जब ट्विस्ट। जब मार्केट में शॉर्ट टर्म बॉन्ड ज्यादा आएंगे तो प्राइस घट जाएगा, यील्ड बढ़ जाएगा, और यील्ड बढ़ गया तो इंटरेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, दोनों प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ठीक है। तो बस, प्राइस घट तो गया, फिर यील्ड बढ़ गया, ठीक है। है ना, यही है। हाँ, हाँ। तो यील्ड क्योंकि से इंटरेस्ट मैच्योरिटी वैल्यू तो प्रोपोर्शनल वही रहता है रहती है, रिलेशन। मैच्योरिटी वैल्यू बॉन्ड्स में वही फिक्स्ड रहती है। हाँ, मैच्योरिटी वैल्यू बॉन्ड सेम है, प्राइस कम ज्यादा होगा। तो लेकिन आरबीआई ने क्या किया? लॉन्ग टर्म वाला खरीद लिया है। लॉन्ग टर्म वाला खरीद लिया, सिर्फ इतना ही याद रहा तो बाकी सारी चीजें हम डिराइव कर लेंगे। लॉन्ग लॉन्ग टर्म टर्म वाले वाला, खरीद निकाल दिए मार्केट से, शॉर्ट टर्म। अगर इतना याद रहा कि लॉन्ग टर्म वाला खरीद लिया है तो सब कुछ याद हो जाएगा। लॉन्ग टर्म वाला खरीद लिया का मतलब लॉन्ग टर्म की सप्लाई कम कर दी का मतलब लॉन्ग टर्म का प्राइस बढ़ा दिया का मतलब लॉन्ग टर्म का यील्ड घटा दिया का मतलब लॉन्ग टर्म का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट घटा दिया। और वाइस वर्सा इज ट्रू फॉर अपोजिट इज ट्रू फॉर शॉर्ट टर्म। ठीक है, बस इतना याद रखना ऑपरेशन ट्विस्ट में कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आरबीआई ने खरीद ली। खत्म, इससे क्या सब कुछ। करना चाहता है ट्विस्ट से? अरे ट्विस्ट से ये करना चाहता है कि लॉन्ग टर्म मतलब में अभी इंटरेस्ट इकोनॉमी को रिवाइव कराना है, जब तुरंत पैसा आ जाए। हाँ, हाँ सही बात है, जब इकोनॉमी में वो नहीं है, लिक्विडिटी की कमी है, तब तब ला सकता है शॉर्ट टर्म। और ये भी बनाना, मतलब ये भी उसमें कहना लॉन्ग टर्म चाह में से रहा होगा पैसा ना। निकाल लो और मार्केट में लाओ। और जो लोग सिक्योर्ड रहना चाह रहे हैं लंबी दूरी में, उनको भी वॉलेटिलिटी पे सब्जेक्ट कर दिया कि भाई शॉर्ट टर्म में बेनिफिट हो रहा है तो बेनिफिट लो, लॉस हो रहा है तो लॉस लो, लॉन्ग टर्म का रिस्क मत लो। है कि नहीं? इन्फ्लेशन कहाँ होगा कुछ पता भी नहीं, कम होगा कि ज्यादा होगा। हाँ, मतलब वो डेवलप्ड नेशन वाला काम हो जाएगा। 60 का बता दे भाई, ऐसा 60 ही का रहेगा क्या मतलब। जानता है, 60 का क्या जानता है? तो मैंने किया था, कहाँ चला गया? हाँ, बॉम्बे प्लान 60 का मैंने क्या, डी? एकदम श्योर है क्या? बॉम्बे पहला प्लान तो में श्योर हूँ, मिक्स इकोनॉमी 1944 में से बोला था, ये तो श्योर है, मिक्स इकोनॉमी ये बोला था। aimed और to double बाकी the per नीचे के capita दो है तो income मैंने within मान the। लिया कि हाँ ठीक ही होगा। चल दूसरा तो ऐसा वादा है जो कोई भी डाल देगा, जनरल वादा है, ठीक है, दूसरा मैं मानता हूँ। इट डिफाइंड पर कैपिटा इनकम से कैपिटलिस्ट को कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई दिक्कत नहीं है, और 15 साल में डबल करने का वादा कर रहा पर है तो ये कैपिटा कर में सकते। तो पर कैपिटा तो बढ़ता ही रहता है देश का। इकोनॉमिक हाँ, कंसंट्रेशन दिक्कत है ना, इट डिफाइंड अ रीजनेबल लिविंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। स्टैंडर्ड, कॉस्ट ऑफ हाउसिंग, क्लोथिंग एंड फूड एटसेट्रा टू इंडिविजुअल्स। ये थोड़ा सोशलिस्टिक नहीं लग रहा तीसरा ऑप्शन? चल देख ले, 60वें का डी सही है, हाँ, सारी बातें सही। सोशलिस्टिक है, तभी मिक्स्ड है सोशलिस्ट ना। है, लेकिन ठीक है। जब यहाँ लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड आ गया ना, लिविंग अरे तभी स्टैंडर्ड तो मैंने मिक्स्ड है मान ना, लिया, वो तभी लिबरल। मिक्स्ड है ना, हाँ, तभी लिबरल मिक्स्ड ऑर्डर है। मिक्स्ड है भले ही कैपिटलिस्ट क्लास के लोग, पर मिक्स इकोनॉमी की बात करो, देख रहा है कितने काइंड हार्टेड है। पहले वाले कैपिटलिस्ट बड़े ईमानदार वैसे हैं, सारे नेशनलिस्ट, है कि नहीं? जमशेदजी टाटा, जमशेदजी टाटा, चिदम्बरम जमना पिल्लई, जमनालाल स्टीम बजाज, स्टील स्टीम वाले, जहाज वाले, पिल्लई साहब। चिदम्बरम। हम्म, ये सब बड़े नेशनलिस्ट आदमी सब थे यार, गजब आदमी। अपने इंटरेस्ट को साइड में रख के देख, मिक्स्ड इकोनॉमी की खुल के पैरवी कर दी, और ये थोड़ा कैपिटलिस्ट टेस्ट आ गया, ये पूरा सोशलिस्ट टेस्ट आ गया। अब बताइए, चलिए 61 का भी मानते हैं कि नहीं? वतन का बी परस्ती से मानता है समझौता यार। नहीं दोस्त। हाँ, 61 का बी 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 डी। हाँ ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, ये तो होना ही पड़ेगा। इसके साथ ये तो अगर होना ही होना है, अगर बाकी डीयू भी हो गया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कह नहीं सकता मैं था। पहले सोच रहा था कि ये नेशनल इंपॉर्टेंस वाले इंस्टीट्यूट हो सकते हैं, लेकिन फिर सोचा कि यार सही बात दिल्ली है तो, यूनिवर्सिटी लेकिन तो कैसे मेरे को होगा? लगता है जहाँ तक डीयू है। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें होंगी ना, उनमें
नेशनल इंपॉर्टेंस वाला IITs वगैरह को मिलेगा, BHU है है कि नहीं? भाई सुन, टू द शॉक ऑफ मैनी एंड टू द शॉक ऑफ ऑल आंसर इज ए, टू द सरप्राइज ऑफ मैनी सॉरी एंड टू द सरप्राइज ऑफ ऑल अरे बेटे, question number 61 answer is A. Even DU is an INI but IISc Bangalore is not. I mean, can you believe this? Banaras Hindu University is institute of national importance. Indian Institute of Science Science in Bangalore is not. Aligarh Muslim University is. Delhi University भी है भाई. Soul DU अगर वाले भी बेचती है. है। स्कूल ऑफ लर्निंग वाले भी हैं इसमें. IISc बैंगलोर नहीं, और वो है ना जियो यूनिवर्सिटी वो है ना तो होना चाहिए। चल जियो यूनिवर्सिटी तो क्यों होना नहीं हो? चल 62 बता, कैपिटलिस्ट 62 बता. 62 का C। सी मतलब दूसरे तीसरे पे विवाद. यार देख, इंडस्ट्री और महात्मा गांधी ये दो नाम मुझे एक साथ ठीक नहीं लग रहे. कौन सा इंडस्ट्री वाला? नेसेंट स्टील इंडस्ट्री और महात्मा गांधी तीसरा. हाँ, स्टील इंडस्ट्री बिल्कुल, जो गांधी जी की डिमांड थी ना, उनमें सबके लिए था, सोशलिस्ट यार इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या, सबके लिए कुछ ना इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ को था लेकर के तो पैकेज उनके में। विचार अलग है. अरे गांधी जी कट्टर कैपिटलिस्ट भाई। गांधी जी ने कभी सोशलिस्टिक आइडिया की सपोर्ट नहीं किया ना, वो भाई ये सही है, की ये बात सही है, करते ये सही है. रुक जा थे, रुक जा रुक जा जो liberal रुक जा. ये सही है, वैसे भी तेरी आवाज कट रही है. ये सही है दोस्त, मैंने ऐसे ही बस गांधीयन आइडियोलॉजी से आंसर दिया, मेरा ठीक हो गया, समझा. गांधीयन आइडियोलॉजी से ठीक हो गया. ये इंडस्ट्री और महात्मा गांधी ये दो नाम एक साथ थोड़े कम जाता हूँ. इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके इनका अलग विचार है ना भाई, वो भी स्टील इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन, नेसेंट स्टील इंडस्ट्री के प्रोटेक्शन के लिए. वो पहला दूसरा ठीक है, ए ठीक है 62 का. ठीक है दोस्त, वो तो खादी ग्राम उद्योग की बात कर रहे हैं, तो चरखा चलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन स्टील की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मुझे भी ताज्जुब है. हो जिंदा हो, हरकत करते रहो, जिंदा होने का सबूत मिलता रहे. 63 का आंसर बताओ सर. बता दो, अब आ गई हो तो बता दो, वरना हम लोग बाइकआउट किए हैं. 63 का ये तो बीजगणित होता है, बी मारा हूं। बीज गणित होता है तो क्या हो गया? अरिथमेटिक तो बीजगणित नहीं होता। अरे चक्रवात नहीं, मेथड जो अलजेब्रा है बीजगणित होता है यार। तो अलजेब्रा होना चाहिए था, ये तू बोल रहा है लीलावती में. नहीं, वो मेरे को लगा कि लीलावती, ठीक है फिर तो ये ठीक है। लीलावती तो भास्कराचार्य का है, मुझे लगा लीलावती अलजेब्रा को बता रहा है, लेकिन ये अरिथमेटिक की बात कर रहा है। और ठीक है। स्पाइरल मेथड अलजेब्रिक इक्वेशन में सॉल्व करने के लिए आता है क्या, चक्रवात मेथड? हाँ, और चक्रवाती ब्याज, भास्कराचार्य नहीं दिया, तो चक्रवात। सी सही है. तो लीलावती डील्स विद अरिथमेटिक्स, बीज गणित डील्स विद अलजेब्रा, उसके बाद गोलार्ध डील्स विद स्फेयर्स एंड Sphere. ग्रह गणित डील्स विद ग्रह गणित, मैथमेटिक्स ऑफ प्लैनेट. चक्रवात मेथड Planetary. or the cyclic method to solve algebraic equation was introduced by him in his work Leelavati. Fine. So Bhaskaracharya was contemporary of whom? 12th century, 12th century AD. रुद्रमा देवी. Come to question number which one? 64th. हाँ ये तो मेरा सही हो गया. 63. 64 बताइए. ये तो अनडाउटेबली महेंद्र वर्मन. only महेंद्र वर्मन one and only.
केव मट्ट विलास टेम्पल मतलब प्रहसनम में इन्होंने क्या महेंद्र लिखा? वर्मा। मट्ट विलास प्रहसनम में इन्होंने क्या लिखा? सटायर। किन के ऊपर? कपालिका सेक्ट के ऊपर। और उसमें क्या बोल रहे थे कि पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, नरमुंड में खाना खाते हैं, और इतनी देर में पुलकेशिन ने आके क्या कर दिया? भूस भर दिया। तो उसका बदला किसने लिया? इनके लौंडे ने। उनका नाम क्या था? वन एंड ओनली नरसिम्हा वर्मन वन। सो नीचे लिखा है लड़के का नाम, ऊपर लिखा है पिताजी का नाम। पिताजी सटार लिखने में मस्त थे। और सबसे नीचे लिखा है पुलकेशिन टू का नाम। पुलकेशिन टू नहीं, महेंद्र वर्मन ने एक में भूस भरा था। ये तो क्लियर है। पुलकेशिन सेकंड ये कौन सा डायनेस्टी था? पुलकेशिन सेकंड कौन सा डायनेस्टी था? गुड 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 गुड। अरे कहाँ गया रे? अरे यार ये नहीं पूछना चाहिए था तुझे, पूछ ली हो तो आ जाओ। चोला है नहीं, ये कौन है? अरे यार कहाँ गया? चालुक्य है। एकदम आप, जहाँ वो नोट्स में लिखा है मैं देख लूंगा। पुलकेशिन सेकंड चालुक्य। अच्छा हाँ, होगा। वो तो नोट्स की बात है, छोड़। वो नोट्स है, वो नोट्स में 65 का डी। जख्म नहीं खोदने का। 65 का डी। 1 डी 2 and 3 ऑल आर करेक्ट। यार लेकिन क्या ही बोला जाए। 64 का ए सही हो गया, 65 का अरे डी सही हो लेकिन गया। डी सही है 65 का। आप उन लोग भी डी हाँ मारे है ठीक ना। है। और तू 64 का क्या, तू क्या मारा था? महेंद्र वर्मन मार दिया था। हाँ हाँ महेंद्र वर्मा। मैं केव 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 उससे मारा हूँ, केव टेम्पल से। कितने उत्तम विचार हैं आप, कितने तेजस्वी इतने लोग हैं, तेजस्वी लोग हैं हमारे। कितने उत्तम विचार रखते हैं। 66। टेल मी इफ आंसर इज नॉट ए। 66 ये नहीं किया मैंने, मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो ड्यूरिंग एक्सकेवेशन। क्यों? बियर्डेड प्रीस्ट में मोहनजोदाड़ो में बताया तो था कि डांसिंग गर्ल एंड बियर्डेड प्रीस्ट ये दोनों तो मिले ही मिले हैं। तो अगर डांसिंग गर्ल मिल सकती हैं, बियर्डेड प्रीस्ट तो यू टेक इट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बियर्डेड प्रीस्ट तो है ही, दाढ़ी वाला। मदर गॉडेस यहाँ की, यहाँ नहीं है तो कहाँ है? और कहाँ हो सकती है? फायर अल्टर्स नहीं है यहाँ। फायर अल्टर्स कहाँ है वो नहीं पता, पर यहाँ नहीं। फायर अल्टर्स। So correct answer for 66 is A. So my answer is correct. You didn't attempt it? You didn't took a chance? नो। Why are you doing this? Nothing is at stake, bro. आई मीन At वाई? max it will go incorrect. Come to question number 67 and tell me if it is not Manganiyar. तड़वी। B. संतनी। मैं तड़वी मैंने मार दी। तड़वी सुना भी है कभी, मंगनियार तो सुना भी है मैंने। अब वो यहाँ यहाँ है कि नहीं है पता नहीं, पर मंगनियार छोड़ के इन चारों में से किसी को सुना भी नहीं। तुम सुने हो तो जानते होगे। बहुत नहीं कितने सुना, कितने तेजस्वी ऐसे ही लोग मारा हैं, है तुक्के में। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे। कितना उत्तम मित्र तेरा भाई आज। योर ब्रदर इज ऑन फायर ब्रो। 67 का ये मंगनियार, द ओनली ट्राइब जो मैंने इन चारों में से सुना था। तो सुना था तो हो सकता है इसी के लिए सुना होगा कि ये कम्युनिटीज है मुस्लिम म्यूजिशियंस के, वेस्टर्न राजस्थान में रहते हैं, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में और इंडो पाक बॉर्डर पे। ठीक है। The folk art practiced by them has seen patronage of Bhatis and Sindhis, Sipahis. So the American Institute of Indian Studies has recently taken a research project to conserve their culture. Which culture? Culture के बारे में बता देते चाचा। ठीक है, तो राजस्थान का एक मुस्लिम म्यूजिशियन का कम्युनिटी है जिसका नाम है मंगनियार। Come to question number 68 and tell me what is the answer. I could have attempted it, but I did not because कुमार गुप्त। हेलो, फंस गए क्या? कुमार गुप्त हाँ 68 का डी। बताइए। कुमार गुप्त पे श्योर है? डी मारा हूँ। कुमार गुप्त पे श्योर है? श्योर ही है। स्कंद गुप्त के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? स्कंद गुप्त के बारे में क्या ख्याल रहेगा? छोड़ो स्कंद गुप्त को, कुमार गुप्त ही है भाई। सही बात है। स्कंद गुप्त कुमार गुप्त ये दोनों आगे पीछे है ना। स्कंद गुप्त तो है नहीं।
स्कंदगुप्त के स्कंदगुप्त का कुछ योगदान है क्या? हाँ हाँ, अरे सुदर्शन लेख ठीक करा करके नाम लिखवा दिया आपका, और उसी सुदर्शन लेख पे बाकियों का नाम भी लिखा है, सम्राट अशोक का नाम भी लिखा है, और उससे पहले भी, उसके बाद भी बीच में कोई आया उनका भी नाम भी लिखा है, सुदर्शन लेख उसमें। और उत्तर प्रदेश के भीतरी गांव में इन्हीं का इंस्क्रिप्शन है, स्कंदगुप्त का। ठीक है, कुमार गुप्त का यही है कि यही नालंदा यूनिवर्सिटी। कुमार गुप्त को इसी के लिए याद किया जाना चाहिए था, और मैंने इसी के लिए नहीं इसको याद किया। कुमार गुप्त वन इज श्योरली फॉर नालंदा यूनिवर्सिटी। ठीक है ठीक है, तो क्या मारा इसका, क्या मारा? डी। डी मार दिया। महायान डॉक्ट्रिन एकदम श्योर था क्या तुम? ए देखा, महायान में कैसे मार दिया। महायान नहीं कंफर्म, व्हाई वुड इट कंफर्म इटसेल्फ टू महायान, नालंदा यूनिवर्सिटी। चल कहाँ चल, अगले पे यूनिवर्सिटी है ना दोस्त। तो देर इज एविडेंस दैट ऑल थ्री बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन्स, ऑल थ्री, थेरावाडा, महायान, वज्रयान, अच्छा हीनयान नहीं, वज्रयान, वे टॉट हियर। सो स्टेटमेंट 3 इज नॉट करेक्ट। सो हमने देखा थेरावाडा इज सबसेट ऑफ which yan, हीनयान, right, which is being followed in where, Sri Lanka, right, obviously right, अभी तो पढ़ा है। ठीक है, चलना। चल रहा हूँ, क्यों इतना घर पढ़ाई है, कंसेस्ट है तो बताया कर। 69 69 कर लिया तो बता। मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता ऐसे क्वेश्चन। नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, क्या तुक्का मारे बंदा आ गई क्या, फोन काट दी मम्मी, आ गई क्या? नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नेशनल पॉलिसी है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या मारा इसको, कुछ मारा? आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। नहीं किया ना। इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, अच्छा तो आंसर देख लेते हैं, सीख लेते हैं यहीं से, है ना। ये लिख लेते हैं, नेशनल पॉलिसी पढ़ लेंगे, सॉफ्टवेयर आज ही सही से। जो जो पॉइंट दिए वो नोट कर लियो, पूछेगा ये क्वेश्चन। ए करेक्ट है इसका, ए करेक्ट होने का मतलब कि इंडिया इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट रजिस्ट्री विल बी क्रिएटेड थ्रू इंडस्ट्री ओनरशिप एंड इट एम टू जनरेट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर 35 लाख लोगों को रोजगार देगा भाई 2025 में ये इंडस्ट्री, समझ रहा है? 25 तक 35 लाख लोगों को रोजगार 35 लाख लोगों को, हाँ 3.5 मिलियन पीपल। तो सारे टी से सारे उठा के ले जाएंगे, सारे टीसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आके कहेगा 2 क्विंटल कंप्यूटर साइंस, 2 क्विंटल कंप्यूटर साइंस दे दो, 2 क्विंटल तोल दे, 2 क्विंटल कंप्यूटर साइंस, 2 क्विंटल तोल दे श्रीवास्तव। डाटा एंट्री बहुत हो गई, अब बोल दे। अच्छा, ये इक्विवेलेंट ज़ेपार्ड एंड सूर्य किरण एक्सरसाइज जोड़ो भाई, ये हो तो बताओ। ज़ेपार्ड यार रूस और इंडिया का वो नहीं है, साथ में नहीं है, बहुत सारे देश मिलके करते हैं, इसमें रूस भी है लेकिन मल्टीलेटरल है। यस 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 यस, ये तो अभी रिसेंटली न्यूज में भी है ना। हाँ रिसेंटली न्यूज में पाकिस्तान भी आता है, चाइना भी आता है, इंडिया बोल रहा है, क्या मालूम है, बायलैटरल तो मैं नहीं मानता। तेरा आवाज क्यों कट रहा है ये बता पहले। क्योंकि तेरा कट रहा है। Now I hope things will be better. करना स्क्रॉल कर यार। 70 का बता, 70 का डी नहीं, डी करेक्ट है। 70 का मैं ज़ेपार्ड हटा के मार दिया हूँ। ज़ेपार्ड हटा के मार दिया ना, तो गलत किया ना तू, 70 का गलत किया तुम। 70 का सही आंसर डी है दोस्त, डी मतलब 1 और 2 इक्विवेलेंट ज़ेपार्ड 2021। ज़ेपार्ड तेरा रशिया और इंडिया के साथ है, इक्विवेलेंट मालदीव्स इंडिया के साथ है, सूर्य किरण श्रीलंका के साथ नहीं है, तो किसके साथ है? सूर्य किरण श्रीलंका के साथ क्यों होगा? सूर्य किरण तो किसी ईस्टर्न कंट्री के साथ होना चाहिए ना यार, नाम जैसे
नेपाल। तो नेपाल के साथ है, वैसे ये ईस्टर्न तो है नहीं, नेपाल से हो सकता तो श्रीलंका से भी हो सकता, लेकिन नेपाल के साथ कर रहे हैं हम सूर्य किरण, ठीक है, और नेपाल के साथ कुछ नहीं कर रहे हम, प्रचंड के साथ। चल ये लिखा है, ये लिखा है 2 वीक मल्टीनेशनल। क्या मल्टीनेशनल एक्सरसाइज इंडिया क्या बता रहा है? वाह भाई, चल। तो ठीक है, ये तो कंट्रीज है ना, बायलैटरल तो ऊपर लिखा भी नहीं है। चल 71 बता, बायलैटरल कहीं नहीं लिखा, 71 बता। डी 70 का डी। शर्मा स्टूरिस। हाँ बी सही है, ले पहले गए दोनों। दूसरा क्यों सही होगा? हाई एक्सपोजर टू वेव एक्शन क्यों होगा? हाई एक्सपोजर टू वेव एक्शन वाली बात गलत। अरे कैसे? अरे यार वेव एक्शन होता है इसी के कारण तो। हाँ अरे सर, प्लीज सर गो अहेड। अरे बोल, बोलो हे कॉमन सेंस से नहीं चला यार। बोलो, इतना बड़ा हो गई हो। चल मान लिया बी। 71 का बी मान लिया ना, 71 का बी है। चल 72 पे आ जा, 72 बता। With reference to the agricultural census 2015-16 in India, which of the following 72 का मैं ये state has मारा the हूँ, highest operated राजस्थान। area in India? What do you mean by highest operated area? जहां पर एग्रीकल्चर ऑपरेट होता हो। मध्य ये प्रदेश मारा था, मारा राजस्थान मारा था, राजस्थान है इसका आंसर। मारा तो हूँ, ये मारा तो ही हूँ। ठीक है फिर बोल रहा हूँ 73 का खाली। बता। ग्लोबल मिथेन असेसमेंट बेनिफिट एंड 73 का कॉस्ट सी। ऑफ यूएनईपी ना, रिपोर्ट निकालने का काम यूएनईपी का है, रिपोर्ट बना के यूएनएफसीसी को दे देने का, यूएनएफसीसी को आप बुलाएगा और भाषण देगा, है कि नहीं? यही कर रहे हैं ना ये लोग। माताओं 74 का बहनों बता, बुजुर्गों। 74 का बता। 74 का ये। अच्छा सिंधिया वाला बोल रहा है, सिंधिया वाला मीम। नहीं अरे बस में जो टैबलेट बेचता वैसे ही बेचेगा ना, यूएनईपी। अच्छा 74 का बी, सभा में 74 का बी, माताओं बहनों बुजुर्गों। आ गया आ गया आ गया। 74 का बता दे यार, बी। ए ए क्यों क्यों क्यों? रिजर्व बैंक से जो पैसा लेगा बोरिंग वो कैपिटल, तो वो तो डेफिसिट, वही तो हुआ डेफिसिट, और कहां से लेगा? हाँ भाई, दूसरा कैसे जोड़ दिया आप? रिजर्व बैंक से जो नहीं यार, तीसरा जो है ना, तीसरा वो रिवेन्यू रिसिप्ट है, इसलिए जो तेरे को प्रॉफिट तू कमा रहा है वो तेरा रिवेन्यू है ना, कैपिटल थोड़ी है उसमें। अच्छा। गजब हो, मतलब जो तीसरा ऑप्शन है डिविडेंड और प्रॉफिट, तो तुम्हारा रिवेन्यू है ना, तो दूसरा मानना पड़ेगा। नहीं समझे? 74 का ए सही, ए सही। तो लेकिन यार ये भी तो मेरा बात भी तो जायज है कि आरबीआई से जो बोरोइंग लिया वो तो डेफिसिट हो गया ना, फिस्कल डेफिसिट। डेफिसिट हो गया तो रिसिप्ट तुम लिए ना, तो आया ना तो पैसा। फिस्कल डेफिसिट आज से कैपिटल रिसीट, तो कोई डेफिसिट ही नहीं हुआ। टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल क्या मतलब, क्या मतलब? मैं कह रहा हूँ कि फिस्कल डेफिसिट आज से, डेफिसिट के फॉर्मूले में रिवेन्यू है। मैं कह रहा हूँ आज से फिस्कल डेफिसिट को तो हम कहेंगे क्या? कैपिटल रिसीट। फिस्कल डेफिसिट इज अ कैपिटल रिसीट। If you fall short of your funds, you took borrowing from the फिस्कल RBI. डेफिसिट, This is a fiscal deficit. फिस्कल डेफिसिट के फॉर्मूले में तेरा सब कुछ आता है, रेवेन्यू भी आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं, रेवेन्यू कैपिटल दोनों आता है, तो वो थोड़ी क्या देगा?
सर ठीक है, सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये डी है, वैसे सेकंड डिविडेबल है, डी ब्लंडर है। हाँ, डिविडेंड्स एंड प्रॉफिट्स आर रेवेन्यू रिसीट। हाउ कैन आई कमिट दिस अगेन एंड अगेन? कम टू क्वेश्चन नंबर 75 and tell me if answer is not A. ए। A. And the correct answer is A. We both got it right. Question number 76. Answer please. Response please. C. सी। या 76 सी। 76 सी। And the answer is C. We both थर्ड both वन got it appears right. wrong. एक सेकंड। इसका जो C है, इसका मतलब दूसरा गलत है, और दूसरा सी तो गलत illogical है। statement भी। In nature there are more number of seagrass species and then In the than nature there species are more। cannot be conclusively said, है कि नहीं? नहीं, सी तीसरा, ग्रासेस जो उपयोगी है वो तो हमेशा कम होता है ना। अच्छा, और जब वीड है तो यार वीड्स को क्या लोग गिनोगे? खा जाएंगे ना। और वीड्स की स्पीशीज वीड्स किसने गिनी होंगी? सी वीड्स की सही बात है, स्पीशीज, इसलिए भी इलॉजिकल सही बात स्टेटमेंट है। लगा। While sea grasses reproduce from जब तक आइडेंटिफाई नहीं किया तब तक वीड्स है ना वो। अगर पहचान गए तो यूजफुल हो जाएगा। और 1-3 का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो डोंट गो दैट। को 77 का बता। ए। तो ये जो सी वीड्स है ना, सी वीड्स को तोड़ तोड़ के इसका बायोफ्यूल बनाने की चल रही है चर्चाएं। वीड एनर्जी। यस, वीड एनर्जी। वीड एनर्जी। हाँ, चलो गांजा 77 का ए। 77 का ए। 77 का ए। मोदी जी तो वीड एनर्जी बोल लेते ना, विंड एनर्जी बोल लेते। वीड एनर्जी 77 का ए। 77 का ए ना। The byproducts of fuel cell include कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, यही तो अच्छी बात, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता ही नहीं। 77 का we both got it correct। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता है इसके, उसमें हीट निकलता है और वाटर निकलता है, बस गर्मी के साथ वाटर निकलता है। 78 का ऑल करेक्ट। ओके, ऑल करेक्ट। 10 डिग्री चैनल से सेपरेटेड है। यस, बिल्कुल सही है। कन्वेक्शनल रेनफॉल। गांजा नहीं पता क्या है इसमें मेरे को। ये तो थर्ड तो मेरा करेक्ट, थर्ड तो ठीक था ही, है ना। द आइलैंड आर एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन, ये भी ठीक था। तो 1 और 3 दूसरे को लेकर कंक्लूजन होना था, कंक्लूसिव होना था, तो फिर मैंने कन्वेंशनल मार ही दिया। तो ठीक हो गया। डी ठीक है। कितना डी लैंड ठीक है? है, लैंड अगर ज्यादा होता तब ना डिस्प्यूट होता, आइलैंड में क्या होगा। ठीक है। 79 पे आजा और बता कि आंसर सी है कि नहीं है। 79 का ए। क्यों? दूसरे में सेकंड क्या वाला गलत मैं समस्या? इसलिए मानता हूँ, ऑल्दो मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फंड इज रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। Although maintained by the Reserve Bank of India, fund is retained by the अभी ले तो लिया 1.5 क्यों लाख maintain करोड़ रुपया, करेगा? इतना हो हल्ला हुआ। ओहो, नहीं, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया ना, ये ना वो मेंटेन करता है यार। कौन? कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ठीक बोल रहा है तू, पर ये लिखा है कंटिजेंसी फंड ऑफ द सेंट्रल बैंक। वो तू राष्ट्रपति वाला बोल रहा है, उस फंड का क्या नाम है जो सेक्रेटरी रखता है उनके बिहाफ पे? 3 फंड है। हाँ, मैं उसका ही सोच के मारा था। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एक, दूसरा है तेरा पब्लिक अकाउंट वाला, और तीसरा है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल सही। और यहाँ पूछा है कंटिजेंसी फंड ऑफ द सेंट्रल बैंक, जो 1.5 लाख करोड़ रुपया, 1,72,000 कुछ ऐसे करके लिया। बोला ये भी हमारा ही पैसा है, दे दो। हाँ, 1,72,000 का। 1,72,000। Although maintained by the Reserve Bank of India, the fund is retained by the central government। यार फंड फिर इसके द्वारा क्यों रिटेन किया जाएगा? सेंटर के साथ, सेंटर के द्वारा। रिटेन्ड बाय मतलब किया ही तो था, यही तो किया था। 79 का रिटेन जो करेगा वही ना देगा। अच्छा, गलत है, खाली ये सही है।
दूसरा गलत, तू यही मारा था क्या? हाँ, ए सही है दोस्त। मेंटेन्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड फंड इज रिटेन्ड। रिटेन्ड बाय कौन? जो सरकार का पैसा रखता है उसका पैसा कौन रखेगा वे? अरे ये फूक के बैठा है क्या? द फंड इज मेंटेन्ड बाय एंड रिटेन्ड बाय आरबीआई इटसेल्फ। समझा नहीं? इट इज नॉट रिटेन्ड बाय गवर्नमेंट, इज रिटेन्ड बाय आरबीआई इटसेल्फ। और जिस पर्पस के लिए वो बना है उसी पर्पस के लिए यूज भी होता है। अब सरकार ने क्या कह के पिछली बार लिया, आई एम नॉट श्योर ना। क्वेश्चन नंबर 83, आंसर प्लीज। जल्दी आजा, खत्म कर देंगे जल्दी। ये एंटी एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स मारा मैंने, टीवी। 83 में कहाँ है टीबी? 80 80 80। ओके, आ रहा हूँ। 80 में, अच्छा। टीबी का स्ट्रेप्टोमाइसिन? अरे नहीं है। हम्म पता नहीं। बिल्कुल सही, टेट्रासाइक्लिन क्या है ये? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टीबी। 81 का बता। माइसिन सेक्रेट। माइसिन तो याद रखो यार, माइसिन माइक्लिन माइक्लिन माइसिन माइक्लिन। सोफ्रामाइसिन आ जाएगा ना तो सेक्रेट मत मार दियो तो वही टीबी। है, भगवान राम का जो बनेगा। सेक्रेट पोर्टल क्या है, क्या है? सी? राम जी वाला ए। ए? हाँ इससे बड़ा झूठ हाँ। मैंने नहीं सुना। ये हर हालत में बी है, हर हालत में बी है। री एम्प्लॉयमेंट देना है सीनियर सिटीजन को, जिनका कोविड के चक्कर में जिनका नुकसान हो गया। अरे यार, पेंशन देगा कि जॉब देगा? पेंशन की उम्र में जॉब देगा। पेंशन की उम्र। पेंशन की वजह। जो सीनियर सिटीजन है ना, 81st का बी इज करेक्ट। जो सीनियर सिटीजन है, ओहो ये क्या खुल गया, देख। अब तो मुझे पढ़। याद भी रहेगा ये। और मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सोशल जस्टिस होगा ना। हम्म। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म टू केटर टू सीनियर सिटीजन सीकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज 82। युवाओं को जॉब नहीं मिल पा रहा, बुजुर्गों को पेंशन की जगह जॉब दे रहे हैं। नहीं, बहुत विरोधाभासी है देश। क्यों? असीम पोर्टल है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय मैपिंग का, उसमें आप डालिए, आपको युवा है तो आपको वहां मिल जाएगा। असीम पोर्टल कब कम आएगा? स्कीम्स है हमारे पास, उसकी दिक्कत असीम नहीं है। पोर्टल जो है, असीम है किसके लिए? बताइए किसके लिए? एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट मैपिंग के लिए नहीं है? तो जो वंदे भारत में आए थे उनके लिए कि सबके लिए? हाँ अच्छा अच्छा, हाँ। जो बाहर से आए थे उनके लिए या सबके लिए? गुड क्वेश्चन। असीम में मैं तो दो पोर्टल है, एक बाहर वालों के लिए भी है और एक अंदर वाले के दो लिए भी है, वो पोर्टल मेरे है, को। हाँ हाँ। दो पोर्टल है, देखना पड़ेगा। चल 82 का बताइए, 82 का सी। 82 सी, दोनों सही लग रहा है। 10 लाख वाली बात सही है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, 1 मिलियन से ज्यादा होना चाहिए। पॉपुलेशन बहुत है ना देश की। 50 लाख होना चाहिए दोस्त। SSMI होने के लिए 50 लाख होना चाहिए, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट सही है। रोबस्ट रिड्रेसल ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना पड़ेगा इनके पास। ठीक है। 50 लाख होना चाहिए। हाँ, 50 लाख सब्सक्राइबर होना चाहिए। तो ये ना इसलिए गलत हो गया। 5 मिलियन। 10 लाख नहीं, 50 लाख। ठीक है, 5 मिलियन होना चाहिए। और 83 का बता दो। सी मार दिया, दोनों ठीक मारा है। दोनों ठीक, मुझे भी मतलब दोनों ही ठीक है। और यार स्टेट गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट है नहीं। हम्म। ठीक है।
84 में का बी या सी में से एक होना चाहिए था। देख भाई, डी, इसमें डी नहीं होना चाहिए था क्या? ए और डी में क्यों? क्यों दूसरा तो हरारत में सही है। स्टॉकहोम डिक्लेरेशन कौन सा? हाँ यार, दूसरा तीसरा तो हरारत में सही है। स्टॉकहोम में ओजोन की बात नहीं हुई। स्टॉकहोम तो वो वाला कौन सा है जिसमें वो परसिस्टेंट मैटर के लिए जो है, ऑप्स। पॉप्स के लिए जो है स्टॉक ही था वो भी। तो है तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन के लिए ही ना। कि गाली अमेंडमेंट टू अच्छा उनके मॉन्ट्रियल लिए प्रोटोकॉल, वो जैसे पॉप्स मॉन्ट्रियल है। रोटेडम क्या है? कन्वेंशन है। मॉन्ट्रियल नहीं है सॉरी। हाँ रोटेडम कन्वेंशन है। हाँ, नॉटरडेम कन्वेंशन है वो, उसके तो लिए डिक्लेरेशन ये अलग चीज है कंसेंट फिर। के साथ सही बात है, वो वेस्ट मटेरियल डिस्पोजल के लिए है रोटेड वो केमिकल वेस्ट। कन्वेंशन है, ये डिक्लेरेशन है। तो ये है किससे लिंक्ड? कुछ भी है, ओजोन लेयर से ही तो लिंक्ड है यार स्टॉकहोम मामले। अरे ना बस स्टॉकहोम एक डिक्लेरेशन ये है जो डिक्लेरेशन है, और एक है तेरा कन्वेंशन। शायद कन्वेंशन जो है वो पॉप मटेरियल से रिलेटेड है। मुझे लग रहा है कि डी ये क्लाइड बैंक के बारे में तू श्योर है? क्लाइड बैंक के बारे में मैं श्योर हूँ। मेरे को ग्रीन नहीं पता शिपिंग, फ्लाइट ये में। इसी ग्लासगो में ही तो हुआ है यार। ग्लासगो में। तो ए भी दूसरे सही का है, सब सही है फिर वैसे। ए के बारे में वही मैं कह रहा हूँ, ए और डी में चांस है, बी और सी में चांगवोन भी चांस। ठीक ही है फिर। नहीं चांगवोन वेटलैंड के लिए मार ठीक है, मार दो। बढ़िया नाम है। 84 का बी सही हो गया, विच मीन्स स्टॉकहोम देखा। 1 एंड 2। बट्टे ये स्टॉकहोम दिमाग गलत है खुल क्या? गया इसके। गजब। पॉप मटेरियल वाला है ना ये। पॉप स्टॉकहोम पॉप किसके लिए है पॉप फिर? पॉप्स के लिए तो है, पर पॉप ओजोन के पॉप लिए नहीं है पॉप क्या? पॉप 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 पॉप। अबे वियना कन्वेंशन है उस वाला अलग है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या? मॉन्ट्रियल भी है, बिल्कुल है। और की गाली अमेंडमेंट टू मॉन्ट्रियल, हो दोनों। हाँ हाँ। ये पॉप के लिए है यार। चल मजलिस से खालवत खालवत बहुत बड़ा नुकसान हो गया यार। चल 85 मजलिस का से ए। हाँ, मजलिस मिजलिस से से खलवत। डिपार्टमेंट लुकिंग मिजलिस आफ्टर चल शुड रहा। शुड बी अ ग्रुप ओनली, बिकॉज ऑल इंडिया मिजलिस है इत्तेहादुल मुसलमीन। मजलिस से मिजलिस इत्तेहादुल का मतलब फिर मुस्लिमीन। पार्टी होना चाहिए, तो ग्रुप पे होना चाहिए। तो मैं लगा दिया हाँ ए रिलीजियस इंटेलेक्चुअल ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स। अगर तो ये यही ठीक है, हो गया तो एक ही जिंदगी में मारा कभी हूँ मैं नहीं भी। भूला जाएगा ये। और ये जो है वो गलत हो गया। मजलिस से काउंसिल ऑफ इत्तेहादुल मिनिस्टर्स, मुस्लिमीन। ये भी ग्रुप ही है वैसे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू असिस्ट सुल्तान। मिजलिस से खालवत होगा, कैबिनेट मिनिस्टर को कहते थे, कैबिनेट को कहते थे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहते थे मिजलिस से खालवत, दिल्ली सल्तनत। ठीक है। 86 भाई, नचिकेत मोर तो हरारत 86 में का नहीं है। निचिकेत मोर कमिटी है, बिल्कुल सही है। अब ये पेमेंट बिल्कुल है। बैंक नॉट परमिटेड। तीसरा, नॉट दूसरा तो गलत बाउंड बाय द रिजर्व है, नॉट रिक्वायरमेंट बाउंड, रूल ऑफ आरबीआई। ये तो गलत है। 75% SLR है बल्कि। गलत है। तब हाँ हाँ, पेमेंट बैंक आर नॉट परमिटेड टू हैंडल क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंस ट्रांजैक्शन, ये बिल्कुल सही है। क्यों? ये हमारा एक बार गलत हो चुका है, क्वेश्चन कर चुका हूँ मैं पिछले बार भी। अरे पेपाल तो ले लेता है, पेपाल पेमेंट बैंक नहीं है क्या? पेटीएम है तो पेपाल नहीं है? पेपाल पेमेंट बैंक है। पेपाल पेमेंट बैंक है, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ले लेता है वो, तो कहीं से ले लेता है, तो मंगा ले, अमेरिका से मंगा ले पैसे, क्या दिक्कत लेकिन है? वो डॉलर में ही लेता है ना। हाँ, डॉलर में लेता है तो क्रॉस बॉर्डर तो रेमिटेंस करवा रेमिनेंट लिया ना, भेज अब देगा डॉलर में तुझे ले क्या। कि रुपया में ले। सही बात है, सही बोल रहा है। तो पेपाल यार, पेपाल बहुत पुराने समय में लिया करता था, अब भी लेता है। अब पेपाल पेमेंट बैंक के दर्जे में है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। ऐसा तो वो ले लेता है। 86 का एक करेक्ट है, ले लेगा पैसा। 86 का एक करेक्ट है दोस्त। तू मार दिया सी, नहीं तेरा गड़बड़ हो गया, हाँ कोई बात नहीं। 87 का बता, सी फाउंडेशन स्पीसीज कौन ए। से होते हैं?
प्राइमरी स्पीशीज दैट इज इनवेरिएबली चोजन फॉर इकोसिस्टम कंजर्वेशन, उसे कीस्टोन स्पीशीज कहते हैं दोस्त, कीस्टोन। ये जो तो ए मारा है इसे कीस्टोन, तू क्या मारा है? इट इज अ स्पीशीज whose presence indicates the presence of set of other। फाउंडेशन स्पीशीज मिल गया तो इसका मतलब इसके ऊपर जो बनते गए हैं वो भी होंगे ही होंगे, नहीं समझा? हिरन मिल गया तो कहीं ग्रासलैंड होगा ही होगा, मतलब शॉर्ट ऑफ। तो ये पहले वाला जो है फ्लैगशिप है क्या? फ्लैगशिप स्पीशीज कीस्टोन, हाँ फ्लैगशिप, फ्लैगशिप सॉरी, कीस्टोन नहीं फ्लैगशिप। कीस्टोन भी कह ले क्योंकि उनके हेल्थ से ही पता चलता है कि पूरे जंगल का क्या हेल्थ है। कीस्टोन नहीं, कीस्टोन फिर बी है ना? 87 का डी है दोस्त, डी सही है। प्राइमरी प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम, हाँ यार प्राइमरी पहला है वो, जो पहला हम डिस्कस कर रहे थे वो है फ्लैगशिप स्पीशीज, और जो दूसरा है दूसरा कीस्टोन है, बिल्कुल सही है। अब तीसरा क्या है? ये है कीस्टोन। हिस्ट्री। इंडिकेटर है, ये इंडिकेटर, उसमें लिखा है इंडिकेटर्स, इंडिकेट्स। 88 प्लीज। तीसरा ओनली, क्लाइडबैक डिक्लेरेशन गलत है तो डी तो ऐसे उड़ गया। प्लेज फेज आउट कोल थोड़ी ना यार, मीथेन प्लेज, मीथेन में प्लेजिंग की भी है कॉप 26 में। फेज आउट कोल कहाँ, वो भी चाइना क्यों करेगा? चाइना कह रहा 30 तक शांत रहो उसके हाँ बाद करेंगे, उसके बाद 30 के ठीक लेवल है। पे ही करें। सी मारा है, हाँ, कोल हटाया नहीं जा सकता, कोल कैसे हटा जाए? सी सही है, एकदम रियलिस्ट आंसर है इसका, फालतू कुछ है ही नहीं। 89 का ए, मैं किया नहीं पहला और इसको। चौथा इंटरचेंज। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा ये सब? ये पढ़ा है द एनवायरमेंट बुक ऑफ शंकर IAS अकादमी, ये सही अकादमी। होगी, ये सही होगी, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। ये सही होगी। 90 का 90 का इसकी वो। संगति में हो आजकल। इसके ना 90 का कुछ डी, सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ ले, पता है तेरे को? शंकर के शंकर ना आईएएस। कुछ सिलेक्टेड चैप्टर पढ़ ले। हाँ, ठीक, सिलेक्टेड, पूरा नहीं, सिलेक्टेड। बता दियो। 90 का डी, 90 का 90 डी। का डी। वे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से यार, परमाकल्चर इसमें से पूछता है। एक ही पन्ने से 2 क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक। कितना मोटा है ये बुक? मोटा नहीं पन्ना, बताऊं? 366 पन्ने। ठीक है, और इसमें सेलेक्टिवली पढ़ना नहीं? डायरेक्ट पढ़ना, इसमें बहुत सी चीज तो आती हैं, मतलब 90 स्पीसीज का की डी थोड़ी सही, बहुत नॉलेज वॉलेज मिल जाएगी और कुछ। 91 का बता 90 का दे, क्या है? 91 डी। डी मारे, डी सही है। 91 का सी क्या? सी। अरे यार फंस गया यार, मुझे लग झूठ नहीं रहा बोल था रहा। कि इंडिया ने प्रपोज किया होगा, लेकिन मैंने कहा ठीक है, पहली बार तो प्रपोज, वो भी UNFC में करने में क्या दिक्कत। फ्लैक्स फ्यूल इंजन फॉर डोमेस्टिक व्हीकल। फंस गया यार, कुछ नहीं, फंस गया। वी आर नॉट। लैपटॉप स्लो है भाई। लैपटॉप स्लो नहीं है दोस्त, तेरे में कितना जैकिंग हो चुकी है, वो कितना बताऊं एक ही बात। इसका एक ही उपाय है, फॉर्मेट मार दे पूरा। अरे हाँ, तेरे सुपर कंप्यूटर में डाल देता हूँ क्रिप्टो जाकर, क्या देता, ले इससे कमा हाँ, जितना कमाएगा, मेरा डाटा भी बच जाएगा और मेरा छोड़ उसकी दे साथ। उसकी कमाई भी हो जाएगी। कहाँ है, कौन से क्वेश्चन पे बेटा थे? क्रिप्टो जैकिंग तभी होता है जब अजीब साइट से लोग जाते हैं। समझ रहा है? चल, 91, 91 का सी। 91 का सी मार दिया है। सी
C for calf, but answer is 91 का grain. 91 का ए है। इंडिया ने प्रपोज नहीं किया यार, मैं नेशनलिस्ट हूँ क्या ज्यादा बड़ा? मैं नेशनलिस्ट। 91 का ए है ना, ए। Flex fuel engines are capable of operating on 100% ethanol. अच्छा, खाली इसमें ethanol डालो काम करेगा, सही है। काम तो करेगा। गन्ने की लेकिन गन्ने के इंडिया लिए ने प्रपोज नहीं किया ना यार, फर्स्ट कंट्री टू मूव द आइडिया ऑफ फ्लेक्स फ्यूल तो ब्राजील ने किया होगा, उसके यहाँ बहुत एथेनॉल मिलता है। ब्राजील, अरे भाई पुलिस ब्राजील में, यूएस, पुलिस। कनाडा में ये मैक्रो लेवल पे चल भी रहा है। गजब तुक्का मारा बे। तुक्का नहीं है रे, ब्राजील तो भाई है। तुक्के बैंगो नहीं, तुक्का नहीं है ये, आतंकवादी है। बच्चे नहीं है ये। तो ठीक से कर देता है इसको। 92 का बता। 92 का बी, बी तो लास्ट वाला जानता यार, है, क्योंकि ये ना मेरे को लगता है स्टेट गवर्नमेंट को सबमिट करता है रिपोर्ट। ठीक एकदम जानता है, बी करेक्ट है। कहाँ से पढ़ लेता है ये सब? ये तरफ क्या नाम है इसका, लक्ष्मीकांत। और क्या है 93 बता, तो देखिए यार तेरा मेन गलत है। किताब तू नहीं पढ़ता क्या ये सब? लक्ष्मीकांत वगैरह नहीं पढ़ता तू? नहीं, 93 का ये, 93 का है नहीं, उसमें वही उसके सब हिसाब रह से गया सही है। परफॉर्म कर ले रहा है। मेन चीज है, हाँ उसके हिसाब से बहुत सही कर ले रहा हूँ। कुछ नहीं पढ़ा हूँ उसके खाली दिमाग से चला गया। 93 का ये मानता है। ए ए सेंट्रली 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 मेरा सेंट्रल गलत हुआ सेक्टर दुख नहीं स्कीम को हुआ है, कम करने तेरा की होगी गलत ना हुआ बात। उस पे दुख है। मेरा गलत हुआ दुख नहीं है, तेरा गलत हुआ उस पे दुख। अरे यार सेंट्रल सेक्टर स्कीम को कम करेगा तभी ना डिसेंट्रलाइजेशन होगा, इंप्रूवमेंट होगा इम्प्लीमेंटेशन में। तो स्पॉन्सर्ड ये पूछ मैंने रहा है सोच ना, के मारा है, लॉजिक है उसके पीछे। प्लान है कि नंबर ऑफ नंबर ऑफ, स्पॉन्सर्ड स्कीम। हाँ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम घटा दे, ज्यादातर सेंट्रल सेक्टर ही करे। अच्छा 94 बता, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में क्या जानता सेंट्रल गवर्नमेंट। है? 94 का सी करेक्ट मानता है, इंस्पेक्टर में पढ़ाता है ना। तो रुक जा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव, हाँ ये पहले तो सही है। नहीं नहीं, पहला कहाँ सही है? दूसरा गलत है ना दूसरा भी, अदालत तीसरा में। भी सही है। दूसरा गलत है तीसरा ना, सही है। तीसरा ही सही है बस। दूसरा गलत नहीं है। दीवानी राइट्स तो उसने खुद ले ली थी और निजामत राइट्स उसको दे दी, राजा को। हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल उल्टा लिखा है। तो उल्टा लिखा ना, तो दूसरा गलत हो गया ना। तो तो फिर सही पहला भी गलत होना आंसर, पड़ेगा। हाँ तो सही आंसर इसका सी है। तेरे भाई ने क्या मारा है? It introduced a solution of political tangle in our state. हाँ 95 पे आ Political जा। tangle। अरे खत्म करो यार, कंक्लूड करो। 95 पे आओ, जल्दी आओ। क्वांटम टेक्नोलॉजी बी, बताओ बहुत जल्दी बताओ। अबे अरे हर बता जगह यूज होता है यार ये सी। यार, मेडिसिन में भी क्वांटम। बिल्कुल, क्वांटम मतलब क्या? क्वांटम मतलब क्यूबिट्स। क्यूबिट्स वाला, तो क्यों नहीं होगा? सी सही है। एक एक को देख, मान ले दो पार्टिकल ले ले, एक पार्टिकल को तेरे उसमें भेज दिया, मतलब तेरे बॉडी के अंदर भेज दिया, और वहां से उस अरे पार्टिकल रिस्पॉन्स यहाँ पर आ रहा है, रिस्पॉन्स। सही बात। समझ रहा है, इमेज बनाने का काम आ जाएगा। हाँ इंटेंगलमेंट, ये गजब इंटेंगलमेंट यूज होगा। क्या है? इंटेंगलमेंट प्रिंसिपल, दो एंटाइटलमेंट, प्रिंसिपल है, एक एक सुपरपोजिशन और एक इंटेंगलमेंट, यही सुपर ना? सुपर इम्पोजिशन, हाँ और इंटेंगलमेंट। इंटाइटलमेंट। सुपर इम्पोजिशन मतलब सुपर इम्पोजिशन मतलब कि तेरे पास बीच के भी स्टेट्स हो सकते हैं। 96 बता। 96 का बता दे, जल्दी बता दे यार। नहीं किया मैंने यार। तो यही बता दे जल्दी, नहीं किया। दोनों बातें सही है, मतलब दूसरी बात सही है सिर्फ, कि जो द मिनिस्टर कैन बी अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कंसल्टेटिव कमेटी। 97 पे आ जा बहुत जल्दी। सी क्या था 96 का, पूरे तीनों? नहीं नहीं, खाली दूसरा सी, 97 का सी।
ये गलत नहीं कर सकता, ये गलत करना पाप होगा। हट, मुंह में ले रहा भगवान जी को, मुंह से निकाल। माफी मांग। डरा रहा है अचानक बोल के डरा रहा है 97 बता। दादाभाई नौरोजी फाउंडेड द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन पुटिंग द क्रॉस। हाँ बिल्कुल सही है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। He तो तू was अभी कर elected रहा the है। president of Indian National Congress only once, only once, only once, only once, only छोड़, once. Yes, तीसरे पे आ, yes, तीसरे पे आ, yes. No, तीसरे पे आ, no. हो जाएगा, हो गया, ये Only हो गया, once. हो गया। गलत 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 हाँ, गलत। तीसरे पे आ। He started a newspaper called Voice of, बिल्कुल सही है। हो पहला गया, तीसरा बिल्कुल सही है। C. सी सही है। With reference to 98 का India बता, बी। trade during the 98 का बता दे, बी। considered बी, vulnerable merchandise जल्दी बता, बी। export decline while import अरे बता ना increase बी। strictly during the अरे भाई बी। पहला गलत है, पहला गलत है तो दूसरा ठीक है ना? अरे दूसरा देखते हैं सही दूसरा। है। चल इतना ही ज्यादा तू जानता है तो पहले क्यों नहीं किया? दूसरा इज नॉट करेक्ट, पहला इज करेक्ट, ए आंसर है भाई। नहीं सर, ये 98 देखना है ना हमें। 98 का 98 का 98 का 98 का पहला इज नॉट करेक्ट, दूसरा बी मारे हैं, बी सही है। 99 बताओ। भी है। तो तू यार मार के रखता ना 99 में यार पहला गलत है, 99 का ये नहीं है, पहला गलत है। पहला गलत है। ठीक है, फिर दूसरा। और सोन का इससे कोई लिंक नहीं है, तीसरा भी गलत है, दूसरा आंसर है बी। सोन सीधा जाके गिरती है उसमें, डी आंसर है फिर। गंगा में। हाँ सोनपुर का मेला जान लगता है पटना के पास। 99 का 99 का दिल्ली। हाँ डी है भाई, तेरा भाई जानता है इसमें यार, बनते भी चोर पे जानता हूँ। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 2 नॉट करेक्ट, 3 नॉट करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज अबे करेक्ट। कैचमेंट 6 स्टेट से कहाँ से चला जाता, गिरने दे 6 स्टेट। अरे भाई पूरा रिवर अरे यार सिस्टम देख। कैचमेंट एरिया ना ओ लूल, इसलिए। पूरा रिवर सिस्टम देखना है तुझे, हाँ खाली समझ यमुना गया नहीं देखना। कैचमेंट एरिया यार, वो नहीं है। हाँ, तो मतलब इसीलिए ये सही खाली है। यमुना की बात कर रहा है। हाँ तो मेरा सही है, तू दूसरा पहला क्यों गया गलत 100 है? बता। दूसरा लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। हाँ ये राइट बैंक ट्रेन। दूसरा तो हर हालत में गलत था। तीसरा सोन तो यार उसका है ना, गंगा वो भी सोन पटना तक में गंगा मिलता है का ना। सीधा मिलता है वही तो। सोनपुर में, पटना में, चल बिल्कुल। चल तो बता। 100 का डी है क्या? आजा डी, ऑल करेक्ट। 100 का डी ऑल करेक्ट, ठीक है। ऑल करेक्ट में मेरी कहाँ गलती हो गई? मुझसे क्या पाप हो, मुझे द बहुत सेल बड़ा ऑफ पाप। इंडियन गोल्ड छोड़ छोड़ छोड़। कॉइन इज हाँ, थ्रू ई कॉमर्स पे ऑनलाइन मिल ई जाएगा, कॉमर्स ई कॉमर्स पे प्लेटफॉर्म। मिल जाएगा। और बिल्कुल मिलता मिंटेड है, बाय बिल्कुल मिलता है। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन। आज का काम यही डन डील। समाप्त हुआ। अब सीधा मिलो बैडमिंटन कोर्ट में। टाटा। ठीक है, आई विल ड्रैग यू इनटू बैडमिंटन कोर्ट। I will drag you. I will see you in the court. Let's see you. See you.